खाने के शौकीनों के लिए खुशखबरी। RNK केटरिंग एंड इवेंट्स अब रेस्टोरेंट के साथ साथ पेश करते हैं ऑनलाइन फूड डिलीवरी सर्विसेज। ऑनलाइन ऑर्डर के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए हमारी एप्लीकेशन RK होम ऑनलाइन फूड डिलीवरी, तो आनंद लीजिए लजीज व्यंजनों का। होम डिलीवरी एवं अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें हमारा नंबर 9644960504। झाबर थाने में एक 28 तारीख को गुमने की सूचना आती है कि एक व्यक्ति जो मजदूरी के लिए गया था और पास के ही गांव में जाता था वो, और उसकी कल से वो लौट करके नहीं आया। एक दिन तक पता नहीं चला, गांव वालों ने आसपास तलाश किया तो इनको 30 तारीख को ये पता चलता है कि उसकी मोटरसाइकिल थोड़ी सी दूर पर खड़ी हुई है और वहां कुछ खून के निशान है। पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज की और दर्ज करने के बाद टीम ने अपना उसको सर्च करना शुरू किया, गांव वालों को भी साथ में लिया और काफी सर्चिंग के बाद एक डेड बॉडी मिलती है अधगली हालत में पानी के पास में। उसको आइडेंटिफाई करते हैं तो वो गुमशुदा इंसान होता है और उस पर से मर्ग कायम करते ही पुलिस झाबर, और फिर उसका आइडेंटिफिकेशन शुरू होता है कि उसको कैसे हुआ होगा, कौन कर सकता है। इस पर से मृतक जो था रमेश, ये कितने बजे चला, कहां से चला, इस पर टीम ने काम किया कि मजदूरी करने के बाद कितने बजे जाकर के कहां रुका। तो ये पता चला कि मात्र घर से 1.5 से 2 किलोमीटर दूर तक वो आया। किसी ने उसको, रिश्तेदार ने देखा कि वो घर तक पहुंचने वाला और लेकिन गायब हो गया। तो इससे पुलिस को ये आइडिया हुआ कि निश्चित रूप से इतने अंदर कोई बाहर का आदमी नहीं आ सकता, इसके आसपास के कोई व्यक्ति को होना चाहिए। इस बीच में मृतक के कॉल डिटेल निकाले गए, कॉल डिटेल का सर्वे किया गया कि उसमें कौन कौन किस किस से बात हो रही है, घटना के टाइम किस से बात हो रही है और उसका लोकेशन क्या था। तो इसी लिंक में ये पता चला कि एक बंदा जो उसका पड़ोसी है सुनील नाम का, ये बंदा पहले दिन से रिपोर्ट लिखाने से लेकर के डेड बॉडी ढूंढने तक भी साथ में है, लाश का पंचायतनामा भी लगाया। लेकिन जब ये लोग सर्च कर रहे थे उस समय सुनील ने पुलिस को आम लोगों से अलग जाकर के बताया कि डेड बॉडी वहां पड़ी हुई है और फोन लगाया कि साहब इसकी डेड बॉडी यहां पड़ी हुई है, जबकि वो कैसी हालत में थी, अनआइडेंटिफाइड हालत में, गली हुई, चेहरे को पहचान नहीं सकते आप। लेकिन उसके बाद उसने बताया, डाउट वहां से शुरू हुआ। फिर उसके नंबर को उसको बुलाया, पूछताछ की, कथन लिए, उसका नंबर का डिटेल निकाला, तब पता चला कि मृतक की पत्नी अनीता से ही बात करता था केवल ये। कम से कम 300 बार बात होगी उसकी इस अवधि में, 4-6 महीने में। और अनीता की किसी दूसरे से बातचीत नहीं है, अपने पति से भी बातचीत नहीं है उस मोबाइल नंबर से। फिर उसके साथ इंटरोगेशन हुआ, उसकी जो कथन दिए उसने उसका वेरिफिकेशन किया गया। तब बताया उसने कि पिछले 1 साल से अनीता के साथ, यानी मृतक की पत्नी के साथ उसके संबंध थे। मृतक की और भी भाई जो हैं वो उसी के घर के आसपास रहते थे। ये उसके घर से 200-250 मीटर की दूरी पर रहता था और ये रात बेरात जाया करता था। तो बीच में उसकी पत्नी ने ये कहा कि जब बार बार आप आता है और लौट के चले जाते हो, पति घर में होता है, क्यों न इसको किनारे हटाया जाए। तब उसने इसको अंजाम दिया कि फिर अपन साथ रहेंगे। इस प्रोवोकेशन के कारण और इस बंदे ने मिलकर के प्लान बनाया। तो इसको पता है कि डेली आता है, इसके घर के सामने से निकलता है, आरोपी के घर के सामने से वो मृतक अपने घर जाता था। तो इसने कहा था आज गया है, दिन में लौटेगा। जनरली उसका लौटने का टाइम 7-7:30 तक था, लेकिन घटना वाले दिन वो लौटा 9 बजे। रास्ते में उसका एक रिश्तेदार मिल गया था, वहां वो बात करने लग गया, उसमें उसको टाइम लग गया। ये बंदा पहले से तैयारी से गया, कुल्हाड़ी उसके पास थी और उसको रोका। उसने कहा यार यहाँ क्यों खड़ा है? तो उसने बताया कि मैं जंगल से लकड़ी काट के आ रहा हूँ। तो बोले लकड़ी तो मैंने भी काट रखी है, तुम वो मत उठाना मकान बनाने के लिए। और मौका पा करके उसने उसकी गर्दन में कुल्हाड़ी मार दी, लगातार 2-3 कुल्हाड़ियां गर्दन पे पीछे से मारी, तो वो मोटरसाइकिल सहित गिर गया। गिरने के बाद उसने मोटरसाइकिल और आदमी को पकड़ के जहां पर मारा था उससे करीब 100-150 मीटर दूर ले गया और वहां रख आया। फिर मृतक के घर गया, उसकी पत्नी से, अनीता से उसने कुछ लिया कि भाई इसको छुपाना पड़ेगा, काम तो निपटा दिया मैंने। फिर वो वहां से लेके आता है पर्दा और बोरा और रस्सी, और उसको ला करके वापस उस मोटरसाइकिल के पास में जहां डेड बॉडी पड़ी थी उसमें, उस बोरे में भरने की कोशिश करता है और पर्दे से बांधता है
और फिर इसके परिवार वालों के साथ और गांव वालों के साथ मिक्स हो जाता है। ऐसा हुआ है ये इसका ये घटनाक्रम, मतलब इनका एक करीब 1 साल से ये चल रहा है अफेयर। और इसी बात को करने के लिए उसने उसको एक नया मोबाइल दिया है, नई सिम दी है, जिससे कि वो बात करता था। ये सिम और मोबाइल की जानकारी मृतक को भी नहीं थी। ऐसे इस पे लिंक बनी। फिर उसमें दोनों को आरोपी बनाया गया है, सुनील को भी और अनीता को। मतलब मारने में सिंगर एक अकेला सिंगल। ही। वो जो जैसे बॉडी उसको मारा था एक जगह डंप किया, हाँ। फिर सेकंड जब वो कितना टाइम बाद उसने हाँ। दूसरी जगह नाले में डंप किया? हाँ, ये जैसे आज रात को रखा है, अगले रात को ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट डे और फिर